दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले रिटेल यानी खुदरा निवेशक हैं तो आपके लिए सरकार के साथ साथ शेयर बाजार के नियामक सेबी की तरफ से भी अच्छी खबर है। ये खबर क्या है और इससे आपको क्या फायदा होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेबी ने रिटेल निवेशकों को जो सौगात दी है उसकी। बाद में सरकार के तोहफे की बात करेंगे। शेयर बाजार रिस्की होता है, कभी मुनाफा तो कभी भारी घाटा की संभावना रहती है, हर समय बनी रहती है। हालांकि टेक्नोलॉजी के जरिए इसका समाधान निकाला जा सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नियम बदलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश की है। सेबी ने शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप विस्तार से सर्कुलर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको इस नियम से क्या फायदा होगा। यह सर्कुलर ट्रेडिंग के नए नियम से संबंधित है। इस नियम के जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एल्गो ट्रेडिंग और सुरक्षित बनाया गया है। आप में से कई लोग अभी भी एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे होंगे। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि भारतीय बाजार में संस्थागत और खुदरा निवेशक पहले से ही एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा नियमों में कई खामियां थी जिससे निवेशकों के लिए जोखिम पैदा हो गया था। अब द ब्रोकर्स इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स फोरम 1 अप्रैल 2025 से पहले क्रियान्वयन के मानक तैयार करेगा और नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा है कि नया ढांचा अधिक पारदर्शी तरीके से निवेशकों के बड़े वर्ग के लिए एल्गो को ज्यादा आसान और फायदेमंद बना देगा। संस्थागत निवेशक यानी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंक जैसी संस्थाएं जो शेयर बाजार में निवेश करती है, एल्गो ट्रेडिंग मुहैया कराने वालों को सेबी सीधे नियमन नहीं करेगा। नए नियमों को एक्सचेंजों के माध्यम से लागू किया जाएगा। एक्सचेंज एल्गो ट्रेडिंग की निगरानी रखेंगे और पैनल में शामिल होने के मानदंड तय करेंगे। ब्रोकर केवल उन एल्गो ट्रेडिंग मुहैया कराने वालों को शामिल करने में सक्षम होंगे जो एक्सचेंजों के पैनल में शामिल होंगे। उन्हें एक्सचेंज से मंजूरी प्राप्त करने और शिकायतों का समाधान करने के साथ साथ पाबंदी वाली गतिविधियों की निगरानी की भी जरूरत होगी। नए नियमों के तहत ओपन एपीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहचान और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए केवल एक यूनिक वेंडर क्लाइंट के माध्यम से ही पहुंच मुहैया कराई जाएगी। जो निवेशक अपना खुद का एल्गो विकसित करते हैं उन्हें प्रति सेकंड सीमा से निर्धारित ऑर्डर अधिक होने पर अपने ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज के साथ पंजीकरण कराना होगा। इन निवेशकों को निकटतम परिवार के सदस्यों द्वारा अपने एल्गो के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ब्लैक बॉक्स एल्गो जो नहीं बताते हैं कि नतीजा कैसा आया है को बाजार नियामक के साथ अनुसंधान विश्लेषक के रूप में पंजीकरण करने की जरूरत होगी। तर्क में किसी भी बदलाव के लिए दोबारा पंजीकरण और विस्तृत शोध रिपोर्ट बरकरार रखने की जरूरत होगी। एल्गो ट्रेडिंग में कीमतों में परिवर्तन और वॉल्यूम जैसे वेरिएबल से जुड़े पहले से प्रोग्राम किए गए निर्देशों के आधार पर ट्रेड को पूरा करना शामिल है। ये टूल अपनी प्रोग्रामिंग के आधार पर प्रतिभूतियों को खुद ब खुद खरीदने या बेचने के लिए तर्क का उपयोग कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको तर्क करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सब सिस्टम में पहले से ही मौजूद रहेगा। एल्गो के परीक्षण के लिए एक्सचेंज मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करेंगे और सभी एल्गो ऑर्डर के व्यवहार की निगरानी करेंगे। एल्गो ट्रेड मुहैया कराने वालों को जोड़ने से पहले ब्रोकरों को उचित ड्यू डिलीजेंस यानी जांच परख करने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने कहा है कि एल्गो ट्रेड मुहैया कराने वालों और ब्रोकर ग्राहकों से एकत्र किए गए सदस्यता शुल्क और ब्रोकरेज को साझा कर सकते हैं। हालांकि उन्हें सभी शुल्कों को पूरी तरह से खुलासा ग्राहकों को करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हितों का कोई टकराव न हो। अब सवाल है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे। एल्गो यानी एल्गोरिदम, इसमें कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए लेन देन किए जाते हैं जिससे नुकसान की आशंका बहुत कम होती है। इसमें कंप्यूटर की सहायता से स्टॉक का चयन किया जाता है। निवेशक इसकी सहायता से कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। निवेशक अभी इसकी सुविधा का लाभ केवल रजिस्टर्ड ब्रोकर के माध्यम से ही ले सकते हैं। इसे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शेयर की खरीद और बिक्री के लिए पहले से तय गणितीय फॉर्मूले और लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो रही सेबी की सौगात की बात। अब जानते हैं सरकार ने शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को क्या तोहफा दिया है। तो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए बजट 2025-2026
खुशखबरी लेकर आया है। बजट में शेयर और म्यूचुअल फंड निवेशकों को टीडीएस में राहत दी गई है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर को मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस कटौती की सीमा में बदलाव किया गया है। बजट प्रावधान के मुताबिक अब सालाना 5,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए से ज्यादा के डिविडेंड पर कंपनी टीडीएस काटेगी। यह 10,000 रुपए तक का डिविडेंड टीडीएस कटौती से मुक्त रहेगा, पहले 5,000 था। म्यूचुअल फंड स्कीम पर मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। मतलब यदि म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में निवेश पर यदि आपको सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके डिविडेंड से 10% टीडीएस काट लेगी। यानी 10,000 से ज्यादा यानी जो अतिरिक्त रहेगा उस पर टीडीएस आपका काटा जाएगा। सिक्योरिटीज पर यदि सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिलता है तो उस पर 10% टीडीएस का प्रस्ताव किया गया है। पहले यह सीमा 5,000 रुपए थी। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। सेबी और सरकार की सौगात पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।